मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग लेसन नंबर 1 में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं और इस टॉपिक के टोटल 5 क्वेश्चंस हैं और एग्ज़ाम पेपर में ये 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली परफेक्ट आता ही है और आएगा ही। इट मीन्स सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लेसन नंबर 1 का। इसका सीधे 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंपलसरी है, ठीक है। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंपलसरी है जो एग्जाम में आता ही है। देखें कैसे करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है 1.1 का। शो डैट, आपको शो करना है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, ऊपर से ऑड होना चाहिए, और इंटीजर्स मतलब कोई भी नंबर, कोई भी ऑड नंबर, कोई भी ऑड नंबर is of the form of 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5। इसका मीनिंग ये है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को अगर हम 6 से डिवाइड करें, 6 से डिवाइड करें तो उसका आंसर 6q plus 1 या 6q plus 3 या 6q plus 5 आएगा। मीन्स किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को, ऑड इंटीजर्स को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो क्वेश्चन भागफल जो भी है उसका जो शेषफल होगा, रिमाइंडर, जैसे कि आपकी एक थ्योरम है, ये आपका नंबर है जिससे डिवाइड किया जाए, तो किससे डिवाइड कर रहे, किससे भाग दे रहे, 6 से। क्वेश्चन भागफल कुछ भी है, रिमाइंडर जो आना चाहिए, शेषफल, या तो 1 आना चाहिए, तो 3 आना चाहिए, तो 5 आना चाहिए, ठीक है। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक यानी विषम संख्या, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स मींस कोई भी पॉजिटिव ऑड नंबर 6q plus 1, 6q plus 3 या 6q plus 5 के रूप में होगा, ठीक है। बताता हूँ कैसे। जैसे आप कोई भी विषम संख्या ले लो, ऑड नंबर ले लो, एक और लेता हूँ, एक और लेता हूँ। ये सब विषम संख्याएं हैं, ऑड नंबर। इन सब को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं, 6 से भाग दूं, शेषफल रिमाइंडर बचेगा 1, शेषफल रिमाइंडर बचेगा 3, शेषफल रिमाइंडर बचेगा 5, ठीक है। नहीं समझ में आया? कोई और ऑड नंबर ले लो, जैसे ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, इसको भी 6 से भाग दो, इसको भी 6 से डिवाइड करो, शेषफल रिमाइंडर 5 बचेगा, ठीक है। एक पॉजिटिव नंबर ले लो, सॉरी ऑड नंबर ले लो, कोई और ऑड नंबर ले लो, कोई और विषम संख्या ले लो, कोई भी है जैसा आप चाहें। इसको 6 से भाग दे तो 6 से डिवाइड कर, आपका शेषफल रिमाइंडर क्या बचेगा, 3, ठीक है। ये इसका मतलब, ओके। मतलब किसी भी विषम संख्या को, किसी भी ऑड नंबर को अगर हम 6 से भाग दें, 6 से डिवाइड करें, तो उसका शेषफल रिमाइंडर या तो 1 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 5 आएगा। भागफल क्वेश्चन कुछ भी आए, रिमाइंडर 1, 3 और 5 के आसपास आना चाहिए, ठीक है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक चीज और मैं आपको सिखाता हूं। बेट, जैसे अभी बताता हूं मैं आपको, इस क्वेश्चन का सीधा सीधा एक ही मीनिंग है। किसी भी विषम संख्या को, किसी भी ऑड नंबर को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो उसका आंसर या तो 6q plus 1, 6 गुणित भागफल धन 1, 6 गुणित भागफल धन 3, 6 गुणित भागफल धन 5 आएगा। 6 इंटू क्वेश्चन प्लस 1, 6 इंटू क्वेश्चन प्लस 3 या 6 इंटू क्वेश्चन प्लस 5, ये इसका आंसर आएगा। ये बोलने का मतलब निकल के आ रहा है, ठीक है। जैसे देखिए मैं आपको एक चीज और सिखाता हूँ। जैसे आप किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड करोगे, जब किसी भी नंबर को हम 6 से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर, उसका शेषफल
0 से बड़ा और 6 से छोटा आएगा। ये याद रखना, जब हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर उससे छोटा ही आता है, शेषफल उससे छोटा ही आता है। आप कोई भी नंबर ले लो और उसको 6 से डिवाइड करो तो उसका शेषफल रिमाइंडर 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 कभी नहीं आएगा। ठीक है, तब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे बताता हूँ सिंपली। आप यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम का इस्तेमाल करें। ए मतलब वो नंबर जो आपको फाइंड करना है, बी यानी जिससे भाग दिया जाए, जिससे डिवाइड किया जाए, तो यहाँ बी आप 6 ले लीजिए, 6। क्वेश्चन की जगह क्वेश्चन भी आएगा, भागफल की जगह भागफल ही आएगा, क्योंकि आपको क्यू की जगह क्यू का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और आप आर यानी शेषफल रिमाइंडर। देखिए मेरी एक बात सुन लीजिए, जब आपने बी 6 माना है, आपने बी को 6 माना है, आपने बी को 6 इसलिए माना है क्योंकि क्वेश्चन में 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 है, यानी आप किसी भी नंबर को, किसी भी ऑड नंबर को, किसी भी विषम संख्या को 6 से भाग दे रहे, और जिससे भाग दिया जाए, जिससे डिवाइड किया जाए, वो डिवीजर कहलाता है, भागफल डिवीजर कहलाता है। भाजक उसे आपने 6 मान लिया है, q की प्लेस पर q रहेगा क्योंकि q तो आपको क्वेश्चन में लाना है। रिमाइंडर, r मींस रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब शेषफल। जब आपका b 6 है, इसका मतलब आप किसी भी नंबर को 6 से भाग दे रहे हो, 6 से डिवाइड कर रहे हो, तो उसका शेषफल रिमाइंडर 0, 1, 2, 3, 4 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, पर 6 कभी नहीं होगा। ये बात आप हमेशा याद रखें या ट्राई करके देखें। अगर आप किसी नंबर को 5 से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर 0 से 4 होगा, 5 कभी नहीं होगा। अगर आप किसी भी संख्या को 6 से भाग दोगे, 6 से डिवाइड करोगे, तो उसका शेषफल रिमाइंडर 0 से 5 हो सकता है, 6 कभी नहीं होगा। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को आपको किसी और तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। शो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर्स, कोई भी धनात्मक विषम संख्या, ऑड नंबर 25, 27, 29 कोई भी ले लीजिए, इज इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। इसका मतलब ये है, किसी भी धनात्मक विषम संख्या को, किसी भी ऑड नंबर को, पॉजिटिव ऑड नंबर को अगर आप 6 से भाग दें, 6 से डिवाइड करें, मतलब भाजक डिवीजर 6 है, यानी b की जगह 6 आएगा, तो उसका जो आंसर होगा वो 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 आएगा, यानी q की जगह q आएगा, भागफल क्वेश्चन q आएगा, लेकिन जो शेषफल होगा रिमाइंडर वो या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 5 होगा। मतलब इस फॉर्म में आपको अपना आंसर लाके दिखाना है। तो यानी b को आपको 6 मानना पड़ेगा, यानी आप किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, और अगर आपने b को 6 माना है तो मैंने रूल बताया आपको, b 6 से मतलब भाजक डिवीजर 6 से, यानी आप किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपका जो रिमाइंडर होगा वो 0 से बड़ा और 6 से छोटा होगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। a मींस वो नंबर जो आपको लाना है, फिलहाल b यानी जिससे डिवाइड किया जा रहा है, किससे डिवाइड किया जा रहा है, 6 से, q की जगह q आएगा, रिमाइंडर शेषफल फर्स्ट में आएगा 0, तो ये आपका पहला नंबर बन गया 6q। सेकेंड टाइम में ये फर्स्ट नंबर बन गया, सेकेंड नंबर b की प्लेस पे 6 आएगा, q की प्लेस पे q आएगा, और रिमाइंडर r की प्लेस पर 1 आएगा, दूसरा नंबर बन गया। तो तीसरा नंबर 6 की प्लेस, b की प्लेस पे 6, q की जगह q आएगा, r रिमाइंडर की प्लेस पर 2 आएगा, चौथा नंबर। मींस हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके कितने नंबर बना सकते हैं ये आपको मैं सिखा रहा हूँ। b की प्लेस पे 6 आएगा, q की प्लेस पे q आएगा, और रिमाइंडर की जगह, शेषफल की जगह 3 आएगा। फिफ्थ नंबर b की प्लेस पर 6 आएगा, q की प्लेस पे q आएगा, और शेषफल रिमाइंडर की जगह 4 आएगा। और 6 नंबर b की प्लेस पे 6 आएगा, q की प्लेस पे q आएगा, और रिमाइंडर शेषफल की जगह 5 आएगा। यानी आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, इस थ्योरम का इस्तेमाल करके 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब आप देखिए कि ये 6 नंबर में से कौन कौन से नंबर विषम है, ऑड है, कौन कौन से सम है, इवन है। देखिए ये 6q है, मतलब ये सम है, इवन।
ये 6 प्लस 2 है, मीन्स ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी सम है इवन। ये 6 प्लस 4 है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, मतलब ये सम है इवन। और ये हाँ पॉजिटिव में नेगेटिव प्लस होगा, पॉजिटिव में देखिए पॉजिटिव तो सभी है, मेरे बोलने का मतलब थोड़ा सा उल्टा हो गया। ये सम संख्या है, इवन नंबर, ये सम, ये भी सम, ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी सम, ये भी सम, ये भी इवन, ये भी इवन, यानी ये 3 नंबर आपके सम हो गए इवन। ओके, अब ये देखिए ये सम है और ये भी सम, पॉजिटिव और सॉरी सम इवन एंड ऑड। अगर आप इवन में ऑड प्लस करें तो ऑड बन जाता है। 6 में 1 प्लस करो 7 बन जाता है, 6 में 3 प्लस करो 9 बन जाता है, 6 में 5 प्लस करो 11 बन जाता है। 6 प्लस 1 7, ये विषम बन गया ऑड। 6 क्यूब प्लस 3 इवन, ऑड, दोनों को प्लस करके ऑड बन जाएगा विषम। और 6 क्यूब प्लस 5 ये भी विषम ऑड। बोलने का मेरा मतलब एक ही है, आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बताया था, थोड़ा सा ऑड क्वेश्चन रहेगा ये, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा ये किस टाइप से ऑड है, ठीक है। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, कोई भी पॉजिटिव ऑड नंबर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5। मतलब कोई भी विषम संख्या को, किसी भी ऑड नंबर को अगर हम लोग 6 से डिवाइड करें, 6 से भाग दें, तो उसका आंसर 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 आएगा। मतलब 6 से भाग दिया जा रहा है, 6 से डिवाइड किया जा रहा है, यानी b6 आएगा, q की प्लेस पे q आएगा, तो q कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता q, और रिमाइंडर की जगह 1, 3 और 5 आएगा, ठीक है। ऑड नंबर को 6 से डिवाइड करके आप उसको 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमको b6 लेना पड़ेगा, क्योंकि हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, 6 से भाग दे रहे हैं, q की प्लेस पे q आएगा, और रिमाइंडर b6 से मतलब आप किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड कर रहे हो तो उसका जो शेषफल आएगा, रिमाइंडर, वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 आएगा, 6 कभी नहीं आएगा, ठीक है। अब इसकी मदद से यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम का यूज करके हम कुछ नंबर्स बनाएंगे। जैसे आपका पहला नंबर b क्यूब प्लस r 6 क्यूब प्लस 0, दूसरा नंबर b क्यूब प्लस r 6 क्यूब प्लस 1, तीसरा नंबर b क्यूब प्लस r 6 क्यूब प्लस 2, चौथा नंबर b क्यूब प्लस r 6 क्यूब प्लस 3, फिफ्थ नंबर b क्यूब प्लस r 6 क्यूब प्लस 4, फिफ्थ नंबर b क्यूब प्लस r 6 क्यूब प्लस 5। इतने नंबर्स क्रिएट हुए। अब इन नंबर्स में इवन कौन कौन से हैं, सम कौन कौन से हैं? ये सम है इवन, ये भी सम है इवन, ये भी सम है इवन, और दो इवन को प्लस करके इवन बनता है, सम को प्लस करके सम बनता है, ये भी सम है इवन, ठीक है। ये विषम है ऑड, क्योंकि इवन और ऑड को प्लस करके ऑड बनता है, सम और विषम को प्लस करके विषम बनता है। 7 में 1 प्लस करो 8 बनेगा, 6 में 1 प्लस करो 7 बनेगा, 7 में 1 प्लस करो 8 बनेगा। मतलब ये है कि आप अगर इवन में ऑड प्लस करें तो ऑड नंबर बनता है। 6 में 1 प्लस करो 7 बनता है, 9 में 1 10 में 1 प्लस करो 11 बनता है, ठीक है। तो ये भी विषम में ऑड, सम और विषम दोनों को प्लस करेंगे, ऑड और इवन दोनों को प्लस करेंगे तो ऑड नंबर बनेगा विषम, सम और विषम इवन और ऑड दोनों को प्लस करेंगे विषम बनेगा ऑड, ठीक है। यानी कितनी विषम संख्याएं बनी, कितने ऑड नंबर्स बने, 3, और वो तीनों किस फॉर्म में है, ठीक है। ये देखिए तीनों नंबर विषम में और तीनों ऑड फॉर्म में है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो therefore every positive odd number, even odd number is in the form
of 6 cube plus 1, 6 cube plus 5 and 6 cube plus 3 and 6 cube plus 5। हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं। इससे स्पष्ट होता है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए, अगर आप लोगों को पिछला क्वेश्चन ठीक से समझ में नहीं आया हो तो आप उसको रिवाइंड करके देखिए, समझ में आ जाएगा। मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। अब आप एग्जांपल नंबर 3 पे आइए। शो डैट, शो करना है, दर्शाना है एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक यानी कोई भी ऑड नंबर, कोई भी ऑड नंबर, कोई भी विषम संख्या इज इन द फॉर्म ऑफ 4 क्यूब प्लस 1, 4 क्यूब प्लस 3, 4 क्यूब प्लस 1 और 4 क्यूब प्लस 3 के रूप में होगा। मतलब वही है, आप कोई भी विषम संख्या ले लो, कोई भी ऑड नंबर ले लो, जैसे आपने ले लिया 9 और ये 4 क्यूब प्लस 3 के फॉर्म में होगा। मतलब 4 से भाग देने पर, 4 से डिवाइड करने पर वो 4 क्यूब प्लस 1 या 4 क्यूब प्लस 3 के फॉर्म में होगा। भागफल कोई भी आए, क्वेश्चन कुछ भी आए, शेषफल रिमाइंडर हमेशा 1 या 3 आएगा। इसके बोलने का मतलब ये है, जैसे आपने विषम संख्या 9 ले ली, 9 ले लिया, फिर अगली विषम संख्या 11, 11 ले लिया, फिर 15, 15 ले लिया, 17, 17 ले लिया। ये सब विषम संख्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, धनात्मक विषम पूर्णांक। इनको 4 से भाग दे, 4 से डिवाइड करो। देखिए शेषफल रिमाइंडर 1 आया, 4 क्यूब प्लस 1, भाजक डिविडेंड इनटू क्वोशिएंट भागफल प्लस शेषफल रिमाइंडर, इसे भी 4 से डिवाइड करो। शेषफल रिमाइंडर 3 आया, 4 क्यूब प्लस 3, इसे भी 4 से डिवाइड करो। शेषफल रिमाइंडर 3 आया, 4 क्यूब प्लस 3, इसे भी 4 से डिवाइड करो। शेषफल रिमाइंडर 1 आया, 4 क्यूब प्लस 1। शेषफल हमेशा 1 और 3 आएगा, ऐसा बोलने का मतलब। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों के? ठीक है, आप कोई भी ऑड नंबर ले लो और उसको 4 से भाग दो, 4 से डिवाइड करो। 99 ले लो, 4 से डिवाइड करो, उसका शेषफल रिमाइंडर 1 या 3 ही आएगा। और विषम संख्या की बात कर रहा हूँ मैं, ऑड नंबर की। ठीक है, यानी कोई भी विषम संख्या को, कोई भी ऑड नंबर को अगर हम 4 से डिवाइड करें, 57 ले लो, 57 ले लो, उसको 4 से भाग दो, 4 से डिवाइड करो, उसका शेषफल रिमाइंडर 1 और 3 ही होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखिए आप लोग। यहाँ पर इसे भी उसी फॉर्मेट से करेंगे, उसी थ्योरम से करेंगे। a इज टू बी क्यू प्लस आर, बी मींस जिससे भाग दिया जाए, जिससे डिवाइड किया जाए। तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि आपका जो b है वो 4 है। ठीक है, q की जगह q आएगा, q की प्लेस पे q आएगा, क्योंकि आपको q के फॉर्म में आंसर लाना है। ठीक है, उसके बाद में सामान रखोगे आप, उसके बाद में आप लोग रिमाइंडर क्या आएगा। अब आपने b4 लिया है, b4 लिया है, मतलब आप किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को 4 से भाग दे रहे हैं, तो उसका शेषफल रिमाइंडर 0, 1, 2, 3 आएगा, 4 कभी नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ओके। अब हम इसके अकॉर्डिंग कुछ नंबर्स बनाते हैं। जैसे आपका पहला नंबर 4 क्यूब प्लस रिमाइंडर, शेषफल की जगह 0 आएगा, तो पहला नंबर बनेगा 4 क्यूब। दूसरा नंबर b की प्लेस पर 4, q की प्लेस पर q, रिमाइंडर शेषफल की जगह 1 आएगा। तीसरा नंबर 4, q की प्लेस पे q, रिमाइंडर शेषफल की प्लेस पे 3 आएगा, 2 आएगा। और चौथा नंबर, फोर्थ नंबर, b की प्लेस पर 4, q की प्लेस पे q और रिमाइंडर शेषफल की प्लेस पे 3 आएगा। कितने नंबर बने? 1, 2, 3, 4 नंबर बने। ठीक है, अभी 4 नंबर में आप ये देखिए कि आपका सम कौन सा है, विषम कौन सा है, इवन कौन सा है और ऑड कौन सा है। ये सम संख्या है, इवन
ये भी सम है, ये भी सम है, सम में सम प्लस करो सम आएगा इवन। इस सम में और ये विषम है, और सम में विषम प्लस करके विषम आता है, इवन में ऑड प्लस करके ऑड आता है, और ये विषम है ऑड, और इस सम में और विषम है, सम में विषम प्लस करके विषम आता है, इवन में ऑड प्लस करके ऑड आता है, ये विषम है ऑड। ध्यान से देखिए ये दो नंबर विषम है ऑड, तो विषम नंबर ऑड नंबर किस फॉर्म में आए, 4q + 1 4q + 3। तो आप लिख सकते हैं therefore every positive odd number is in the form of 4q + 1 4q + 3। हिंदी वाले भी लिख सकते। इससे ये स्पष्ट होता है कि कोई भी धनात्मक विषम संख्या 4q + 1 और 4q + 3 के रूप में लिखी जा सकती है। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है। बुक में देखिए आप, मैंने ब्लैक बोर्ड पे शॉर्टकट लिखा हुआ है, मैं पहले बोल चुका हूँ, बुक सामने रहने दीजिए आप लोग। ठीक है, ये है शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड नंबर, या कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, कोई भी ऑड नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q + 1 2q + 1 के फॉर्म में होगा, और इवन इंटीजर्स यानी इवन नंबर 2q के फॉर्म में होगा, यानी ऑड नंबर 2q + 1 के फॉर्म में होगा और इवन नंबर 2q के फॉर्म में होगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी भी ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा, और इवन नंबर को 2 से डिवाइड करते हो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले, कोई भी धनात्मक सम संख्या 2q के रूप में और विषम संख्या पूर्णांक यानी संख्या 2q + 1 के रूप में होगी। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन को आप सामने रख के, मैंने ब्लैक बोर्ड पे बहुत शॉर्टकट लिखा है, आप सामने रखकर इसे पढ़ें। एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, कोई भी विषम पूर्णांक यानी विषम संख्या यानी किसी भी पॉजिटिव ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करें तो उसका फॉर्म 2q + 1 होगा। जैसे (2q + 1) आया, जैसे देखिए 2q + 1, जैसे विषम संख्या है ऑड नंबर 2 से डिवाइड कर दो, ये देखिए 2q + 1। बोलने का एक ही मीनिंग है। ठीक है, ये देखिए ना, 2 4 = 8, 1 कैरी बचेगा, 2 9 = 18, 1 आएगा, 49 2 = 98 एंड 1 99। बोलने का एक ही मतलब है कि आप किसी भी ऑड नंबर को, किसी भी विषम संख्या को 2 से भाग दे, 2 से डिवाइड कर दे, तो 2q + 1 2q + 1 2q + 1 के फॉर्म में आएगा, शेषफल रिमाइंडर 1 ही आएगा। ठीक है, और अगर आप लोग किसी सम संख्या को, इवन नंबर को 2 से डिवाइड करें, सपोज 2 दूनी 4 2 2 = 4, तो इसका फॉर्म 2q ही रहेगा, शेषफल रिमाइंडर 0 आएगा। देखिए, ठीक है, केवल 2q आएगा, ये इसके बोलने का मतलब है। ठीक है, तो यहां हम यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। ए मीन्स नंबर जिससे डिवाइड किया जा रहा है, उसको आपको फाइंड करना है। बी मीन्स जिससे भाग दिया जा रहा है, जिससे डिवाइड किया जा रहा है, तो यहाँ बी हम 2 ले लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में 2 है। क्वेश्चन की जगह क्वेश्चन आएगा, क्यू की जगह क्यू आएगा क्योंकि भागफल क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। और अगर आपने बी 2 लिया है, यानी आप बी से डिवाइड 2 से भाग कर रहे, 2 से डिवाइड कर रहे, तो शेषफल रिमाइंडर 0 और 1 होगा। 2 से 0 से बड़ा और 2 से छोटा, इसका जो शेषफल आएगा रिमाइंडर वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 कभी नहीं होगा। मैंने आपको इसी वीडियो में समझाया है। तो आप नंबर कौन कौन से बना सकते हैं? पहला नंबर आपका बी की प्लेस पे 2 आएगा, q + 0। दूसरा नंबर आप लोगों का
बी की प्लेस पे 2 आएगा, क्यू की प्लेस पे क्यू आएगा और रिमाइंडर की प्लेस पर प्रिंसिपल की जगह 1 आएगा। आप केवल 2 ही नंबर बना सकते हो, ठीक है। ये आपका पहला नंबर 2q बना और दूसरा नंबर 2q प्लस 1 बना। तो ये सम संख्या है, इवन नंबर, और इवन में ऑड प्लस हो गया, सम में विषम प्लस हो गया, तो ये विषम संख्या बन गई, ऑड नंबर। तो देखिए जो सम है इवन और 2q के रूप में है, 2q के फॉर्म में है, और जो विषम है ऑड 2q प्लस 1 के रूप में है, 2q प्लस 1 के फॉर्म में है। तो आप लिख सकते हैं, देखो एवरी ऑड इंटीजर्स, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, इज इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1 एंड इवन integers is in the form of 2q। हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं। अतः यह बात स्पष्ट होती है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 और सम पूर्णांक 2q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। ये आप लोगों के 3 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं और 2 क्वेश्चंस करवाऊंगा, बट वो थोड़े से और इससे लेंथी है और इससे बड़े। मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये थोड़े से टफ क्वेश्चंस है।